हूँ, अन्ना आंदोलन से मैं पार्टी के साथ हूँ। तो बीजेपी या किसी और पार्टी की इतनी औकात नहीं है कि वकार चौधरी को कोई खरीद सके या रुपये में, या मैं अपना ईमान बेच दूं। तो जब उन्होंने मुझे नॉनवेज दिखाया तो मुझे शक हुआ कि यार कुलदीप भाई इसमें गड़बड़ है। वो हंसने लगे। जब मुझे हंसने लगे तो मुझे यकीन हो गया कि ये पोर्क का गोश्त है, क्योंकि उससे पहले इंसिडेंट हो चुका था। मेरे घर पे उन्होंने मुझे साफ साफ कहा था कि मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा पोर्क का मीट पसंद है। मैं आपको उसकी पूरे प्रूफ दे दूंगा। तो मेरे लिए कोई ये बात नहीं थी, लेकिन उसकी सोच यहां दर्शाती है कल को वो अगर एमपी चुना जाता है तो मुस्लिम समाज के साथ क्या करेगा, ये आज हमें पता चल गया। मैंने ये वीडियो वायरल किया, मुझे लगातार धमकियां आ रही हैं, फोन आते हैं, गंदी गंदी गालियां दी जाती हैं, लगातार थ्रेट आ रहे हैं, मुझे मारने की तक की धमकी दी जा रही है। 3 दिन तो मैं शुरू के घर पे भी नहीं रुका हूँ। मैं बाद में करूंगा, लेट हो रहा हूँ। अरे सब बच क्यों रहे हैं आप? अभी लेट हो रहा है। बच क्यों रहे हैं आप? बच क्यों रहे हैं आप? बच क्यों रहे हैं आप? मीडिया से बच रहे हैं आप? घंटों से छुपे हुए हैं यहाँ पे। ये मीडिया जा रहे हैं यहाँ पर, सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं। 4 घंटे से मीडिया को यहाँ बुला रखा है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 247। आज एक वीडियो मुझे मिलता है वकार चौधरी का। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और ईस्ट दिल्ली का ये मामला है। यानी कि चुनाव का समय है और पूरी तरह से हर आदमी यानी कि जागरूक होता है अपने क्षेत्र को लेकर। इसी तरह हम जाग रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि आम जनता के बीच में वो सभी मुद्दे पहुंचाएं जो क्षेत्र से जुड़े हैं और साथ ही साथ हर पार्टी के प्रत्याशी से जुड़े हैं। इसी बात को देखते हुए ये वीडियो जब मैंने देखा तो मैंने सोचा कि क्यों ना बात की जाए इस मुद्दे पर। मेरे पास वीडियो था, फोन नंबर नहीं था वकार चौधरी का, पर कुलदीप का इसमें नाम था, तो मैंने कुलदीप से ही बात करनी चाहिए, जो कि आम आदमी पार्टी व कांग्रेस पार्टी के साझा प्रत्याशी हैं ईस्ट दिल्ली से। आज उनका एक प्रोग्राम था न्यू अशोकनगर के अंदर और मैं वहां पहुंचता हूं। पहुंचने पर मैंने जवाब लेना चाहा कुलदीप कुमार से, तो आप देखिएगा कुलदीप कुमार किस तरह मेरे ही कैमरे पे और मेरे ही माइक से, और यहां तक के कई सारे मीडिया बंधु वहां पर मौजूद थे, सबको धकेलते हुए आगे बढ़ गए, नहीं दिया मेरे सवाल का जवाब। देखिएगा आप। मैं बाद में करूंगा, लेट हो रहा हूँ। अरे सब बच क्यों रहे हैं आप? अभी लेट हो रहा है। बच क्यों रहे हैं आप? बच क्यों रहे हैं आप? बच क्यों रहे हैं आप? मीडिया से बच रहे हैं आप? घंटों से छुपे हुए हैं यहाँ पे। ये मीडिया जा रहे हैं यहाँ पर, सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं। 4 घंटे से मीडिया को यहाँ बुला रखा है। इस तरह की छोटी सी एक नोकझोंक होती है। उसके बाद में यानी कि मैं खुद कह रहा हूं कि भाई हो सकता है कुलदीप के बहुत सारे प्रोग्राम लगे हों और विजयी आदमी हैं, प्रत्याशी हैं 2 गठबंधन, यानी कि गठबंधन के द्वारा ईस्ट दिल्ली के। आदमी विजयी होता है तो जल्दी से समय नहीं दे पाता है, पर हमें जिस तरह से ये सूचना मिली थी और एक मैसेज के द्वारा कि भाई आज मुस्लिम भी विरोध करेंगे कुलदीप का काले झंडे दिखाकर, हम लोग इसलिए खास करके पहुंचे थे कि भाई ऐसा पूरा माजरा असर है क्या। तो जब कुलदीप ने बात नहीं की और इस वीडियो की सच्चाई जानने के लिए जाननी थी मुझे, तो मैं सीधा सच्चाई जानने के लिए पहुंच गया हूं उन्हीं शख्स के पास जिनका नाम है वकार चौधरी। सर, जानना ये चाह रहा था कि भाई आपने ये वीडियो खुद बनाया है? हाँ, ये मैंने वो खुद बनाया वीडियो। ऐसी क्या वजह है जो कि ये आपको वीडियो बनानी पड़ी और इसमें आप साफ साफ कह रहे हैं कि आपको जानवर का मीट, यानी कि जानवर का कौन सा मीट खाने के लिए आपको कुलदीप ने कहा? देखिए, मैं हिंदी में तो नहीं ले पाऊंगा, पोर्क मैं बोल देता हूँ अल्फाज, पोर्क समझते हैं सब लोग। क्योंकि मैं इस्लाम का फॉलोअर हूँ और हमारे यहाँ मानना है कि अगर आप इस जानवर का नाम लेते हैं तो आपकी 40 दिन तक दुआएं कबूल नहीं होती। और मैं एक हाजी हूँ तो कम से कम मैं इसका नाम लेने से परहेज करता हूँ। और कुलदीप कुमार जी जो हैं मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे इसका गोश्त ऑफर किया है, तब से मैं आहत हूँ। और इसी आहत होने की वजह से मैंने ये वीडियो बनाई कि एक मुस्लिम समाज को इस तरह से आप पोर्क का गोश्त ऑफर नहीं कर सकते। आप वीडियो में विरोध जता रहे हैं, तो क्या इसकी शिकायत आपने पार्टी कार्यालय में की? हाँ, देखिए, वीडियो बनाने से पहले मैंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सबको फोन किया, सबको बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे इग्नोर किया। इत्तेफाक देखिए, जब से ये वीडियो वायरल हुआ है तो सारे पार्टी के शीर्ष नेता, उसमें संजय सिंह जी हों, उसमें पाठक जी हों, संदीप पाठक जी हों, या विधायक हों, सारे हमारे मुस्लिम विधायक मेरे घर आ रहे हैं, लगातार मुझे फोन कर रहे हैं, लगातार मुझसे संपर्क कर रहे हैं। मैंने उन्हें अपनी बात रखी है, मैंने अपनी बात बताई है, सच्चाई बताई है, और मैंने कहा है कि ऐसा सांसद जो एक समाज का अनादर कर रहा है, जो एक समाज को
लिए गंदी सोच रखा है, आप उसे तुरंत बदलिए, प्रत्याशी बदलिए, दूसरा प्रत्याशी लाइए, भले ही वो दलित समाज का हो, मैं तन मन धन से साथ में हूं। अदरवाइज कुलदीप कुमार अगर पूर्वी दिल्ली से लड़ते हैं तो मैं हर तरीके से उसका विरोध करूंगा, मेरा पूरा समाज उससे विरोध करेगा। इसमें ये भी कहा जा रहा है, मैं जब मैं वीडियो शूट कर रहा था वहां पर, तो बाद में हम लोगों से कार्यकर्ताओं ने कहा कि एक बहुत बड़ी साजिश है, आप कुछ साजिश के यानी कि साजिश कर रहे हैं, इल्जाम ये भी लगा रहे हैं वो लोग कि आप भाजपा के एजेंट बन गए हैं। देखिए, इत्तेफाक है कि जब घर का मुखिया जेल में होता है ना, या घर का मुखिया बड़ा नहीं होता है, मनीष सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल जी आज जेल में हैं और सत्ता यानी कि लोगों के पास, दूसरे लोगों के पास इसकी जिम्मेदारी आ गई है, तो सब जगह अफरा-तफरी है और कोई भी कुछ भी कह सकता है। ये पार्टी मैंने सींची है, ये पौधा मैंने लगाया है। अरविंद केजरीवाल जी के साथ मुझे बड़ा फ़क्र होता है कि आम आदमी पार्टी का मैं फाउंडर मेंबर हूँ, अन्ना आंदोलन से मैं पार्टी के साथ हूँ। तो बीजेपी या किसी और पार्टी की इतनी औकात नहीं है कि वकार चौधरी को कोई खरीद सके या रुपये में, या मैं अपना ईमान बेच दूं। पार्टी मेरे खून में है, सबसे पहले मेरे लिए पार्टी है। पार्टी का मेरा आज भी विरोध नहीं है, मेरा प्रत्याशी का विरोध है, उस प्रत्याशी का जो एक समाज का अनादर कर रहा है। एक पढ़ा लिखा प्रत्याशी जो पार्षद रह चुका है, जो विधायक रह चुका है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने जा रहा है, चूंकि हम ये सीट जीत रहे हैं, लेकिन वो समाज को, सब समाज को लेना चलना चाहिए, एक समाज का अनादर नहीं करना। जीत रहे हैं दोनों पार्टियों ने मिलके जुलके, एक समझदार व्यक्ति को, आप भी कह रहे हैं पढ़ा लिखा है लड़का हो, और मैं खुद भी सुन रहा था, अपनी उम्र बता रहा है भाषण के अंदर, 34 साल की सारी उम्र है उनकी। सवाल ये बनता है ना कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भाई एक सियासत बन रही है कि भाई जीतते हुए आदमी को दो पार्टियों के एक प्रतिनिधि को यानी कि एक मामले पर लाकर उलझा दिया जा रहा है कि भाई वो हट जाए और दूसरा आए तो फिर बीजेपी जीत जाए। देखिए, यहाँ पे मैं बताया मेरे खून में बसी हुई पार्टी है, मुझे खुद दुख हो रहा है कि मैं इसका विरोध कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं मुसलमान हूँ और उसने जिस तरह से मुझे मेरी भावनाओं को आहत किया है, मुझे उसमें इतना दर्द है कि अगर चुनाव के दिन नहीं होते तो मैं उससे ज्यादा उसके लिए अभी तक कर चुका होता। फिर भी सवाल यही है कि सीधा सीधा ऑफर कैसे किया, मतलब यानी कि मैं कह देता हूँ, आप मत बोलिए, नाम मत लीजिएगा, कि एक अक्सर मुस्लिमों के अंदर पिक यानी कि जैसे सुअर कहते हैं, सुअर के गोश्त के नाम लेने से भी बचते हैं, खाना तो बहुत दूर की बात है। कैसे आपको कहा कि भाई वो घटना क्या थी, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। देखिए, 18 तारीख की रात थी, करीब 12:30 बज रहे थे। मैं और पूर्व विधायक नितिन त्यागी, हम लोग दोनों साथ थे। हम कुलदीप कुमार के ऑफिस पहुंचते, रात में लगभग 12:30 बज रहे थे। हम दोनों ही लोगों ने कुछ नहीं खाया था, मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी। तो मैंने कहा, कुलदीप भाई मुझे खाने के लिए कुछ है, मुझे भूख लग रही है। बोले हाँ आइए, साइड में मुझे लेके गए, बोले नॉनवेज है भाई, मौला लाओ दिखाओ। तो जब उन्होंने मुझे नॉनवेज दिखाया तो मुझे शक हुआ कि यार कुलदीप भाई इसमें गड़बड़ है। वो हंसने लगे, जब मुझे हंसने लगे तो मुझे यकीन हो गया कि ये पोर्क का गोश्त है, क्योंकि उससे पहले इंसिडेंट हो चुका था मेरे घर पे। उन्होंने मुझे साफ साफ कहा था कि मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा पोर्क का मीट पसंद है। तो वहीं मैं नाराज होके आया, बल्कि नितिन त्यागी ने मुझे रोका भी कि वकार क्या बात हो गई, क्या क्यों। एक्स एमएलए जी, नितिन त्यागी जी एक्स एमएलए, उन्होंने मुझे रोकने की कोशिश की कि वकार क्या बात हो गई, क्या क्यों एकदम भाग रहा है। मैंने ना किसी से हाथ मिलाया, ना मैं किसी से मिला, और मैं सीधा आ गया। नितिन त्यागी भी मुझे रोकते रह गए और लोग भी मुझे देखते रह गए कि आखिर ये नाराज होके क्यों गया। ये घटना है। और उसके बाद मुझे लगा कि कुलदीप कुमार मुझे फोन करेंगे, सॉरी बोलेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं बोला। तो अब मेरा पूरा विरोध है कुलदीप कुमार जी का कि वो प्रत्याशी बदला जाना चाहिए, क्योंकि उसने एक मेरा ही नहीं पूरे समाज का उसने अनादर किया है। आप समाज पे बात लेके जा रहे हैं, फिर भी एक बहुत बड़ा तबका कुलदीप के साथ दिखाई दे रहा है, मुस्लिम काफी लोग थे वहां पर, क्या उनको ये जानकारी नहीं है, या आपने कोई मीडिया बंधुओं से बात ही नहीं की है, या कोई ऐसा तरीका अपनाया जिससे कि भाई सबको मालूम हो जाए? मुझे कहीं ना कहीं अभी भी शक लग रहा है कि हो सकता है मजाक की बात हो ये। नहीं देखिए, अगर मजाक भी है तो ऐसा भद्दा मजाक, यार किसी की भावनाओं से खेलने का भद्दा मजाक ऊपर वाला ना करे। यही बात अगर किसी और मजहब के लिए की जाती तो अब तक क्या हो जाता, ये आप समझ सकते हो। तो इतना भद्दा मजाक नहीं करना चाहिए, अगर मजाक ही कर रहे थे वो। रही बात ये, अभी तक मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का इंतजार कर रहा हूं। उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि हम प्रत्याशी बदलेंगे। आने वाले कल को संदीप पाठक जी के साथ मेरी मीटिंग है। अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता तो मैं विरोध नहीं करूंगा। अगर प्रत्याशी बदला जाता है
तो मेरा किसी बात का विरोध नहीं है। मैं पार्टी के साथ हूँ, पार्टी के कैंडिडेट को लड़ाऊंगा। इसीलिए अभी मैंने विरोध का अपना कोई आगे की रणनीति या कुछ मैंने शुरू नहीं किया, क्योंकि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे यकीन दिला रखा है कि हम इस पे एक्शन लेंगे, तो मुझे यकीन है। फिर भी जैसे कि लोकल की एक बॉडी होती है, कार्यकर्ताओं की बॉडी होती है, आप फाउंडर मेंबर बता रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता और शुरू के जुड़े हुए आदमी हैं, मतलब कोई हम कैसे यकीन करें कि कोई आपकी बात को सुन ही नहीं रहा है या आपने किसी से कहा है? नहीं, सुनने के लिए देखिए मेरे पास जितने मुस्लिम एमएलए हैं खुद आ चुके हैं। मैं आपको कहें तो सीसीटीवी फुटेज वगैरह प्रोवाइड करा दूंगा। लगातार शीर्ष नेतृत्व मेरे संपर्क में है। संदीप पाठक जो पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, वो कल मेरे से मीटिंग कर रहे हैं। तो इससे ज्यादा और मैं क्या बताऊं भाई, वो खुद मुझसे मिल रहे हैं। मैं फिर भी कोई कह सकता है ना कि सबूत लाइए, कहाँ कहा, क्या कहा? नहीं, एक पार्टी का मेंबर जिसने पार्टी बनाई, जिसने सींचा, आज मुझे अपनी बात रखने के लिए क्या मुझे सबूत देने पड़ेंगे? क्या मैं जिस बहुत बड़ा मामला है। एक मैं बता रहा हूँ ना आपको, कुलदीप को जो है प्रत्याशी है कांग्रेस पार्टी व आम आदमी पार्टी का साझा गठबंधन हुआ है, बड़ी मुश्किल से यानी कि प्रत्याशी चुना जाता है। 10 विधायकों को भी नकारा जाता है, उनके बीच में से एक आदमी निकाला गया है, तो कुछ तो भरोसा जताया होगा ना दो यानी कि पार्टियों ने, और 1 मिनट के अंदर उसको बदल दिया जाए। देखिए, प्रत्याशी में तो मुझे भी कमी नहीं लगी थी। मैंने कभी अब उससे पहले प्रत्याशी का विरोध नहीं किया। सबसे ज्यादा खुश होने वाला प्रत्याशी उसको जब चुना गया मैं था। उसके लिए मैं दिन रात काम कर रहा हूँ। उसके लिए मैं हर विधानसभा में जाके काम कर रहा हूँ। उसके मैं सभाएं अरेंज करा रहा हूँ। उसके लिए मैं डोर टू डोर कैंपेन कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने उसके लिए काम नहीं किया। कुलदीप कुमार के लिए आप मेरा कोई पहले दिन से मेरी कोई पर्सनली, मुझे तो आहत यहाँ पे हुई कि मेरा धर्म मेरे आड़े आ रहा है और उसने ये बात कही, मैं तब से विरोध कर रहा हूँ। मेरा कोई विरोध नहीं था उससे। मैंने उसके लिए सभाएं, जंगपुरा का मैं प्रभारी हूँ, 3 सभाएं करवा चुका हूँ, 6 पदयात्राएं करा चुका हूँ, डोर टू डोर मेरी कैंपेन चल रही है जिसका मैं इंचार्ज हूँ, डेली रिपोर्ट देता हूँ, हर जगह मेरी प्रेजेंस है वहां पे। मैं आपको उसकी पूरे प्रूफ दे दूंगा। तो मेरे लिए कोई ये बात नहीं थी, लेकिन उसकी सोच यहां दर्शाती है कल को वो अगर एमपी चुना जाता है तो मुस्लिम समाज के साथ क्या करेगा, ये आज हमें पता चल गया। पार्टी ने जब उसको प्रत्याशी घोषित किया था तो उसके अंदर क्या पल रहा है, क्योंकि आज तो सिंपल सा एक फंडा अपना लिया है, भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, मुसलमानों को गाली दो आप हीरो बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उसने या तो जानबूझ के कहा है तो प्रत्याशी गलत कहा है, मजाक में कहा है तो ऐसा भद्दा मजाक क्यों किया है। तो ये तो उससे आपको सवाल करना चाहिए कुलदीप कुमार से। मैं तो गया था, वो बच के भाग गया। मैं तो दिखा रहा हूँ अपने दर्शकों को, दोबारा चलाइए वीडियो। मैं फिर दिखाता हूँ कि मैंने सवाल करने के लिए ही मैं इनके प्रोग्राम में गया था, क्योंकि ऑफिस वगैरह का कहीं से कोई ऐसा संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है इनसे। मैंने बहुत कोशिश की आज पूरे दिन कि भाई कुलदीप मुझे आराम से कहीं मिल जाए, पर ऐसा नहीं हो पाया। और मैं जो विजुअल दिखा रहा हूँ आपको, यही वजह थी कि मैं इनके प्रोग्राम में गया और वहां पर कई सारे मीडिया बंधु पहुंच चुके थे, क्योंकि मैसेज बहुत ज्यादा वायरल हो गया था कि भाई आज मुस्लिम समाज इस सभा का विरोध करेगा और कुलदीप को हटाने की मांग करेगा। तो कुल मिलाकर ये एक अपने आप में बड़ा सवाल बन जाता है कि भाई एक प्रत्याशी जिसको 2-2 यानी कि पार्टियां चुनती हैं और वो प्रत्याशी का विरोध होगा मुस्लिम समुदाय की ओर से होगा, क्योंकि कहीं से कहीं तक भी ये बात कही जाती है कि ईस्ट दिल्ली हो या कहीं कोई भी दिल्ली हो, कोई भी लोकसभा सीट क्यों ना हो, उस पर बीजेपी को मुस्लिम का वोट नहीं जाता है। और तब इस तरह का वाक्य सामने आता है एक वीडियो के माध्यम से कि सुअर खाने की दावत दी जाती है या सुअर खाने के लिए कहा जाता है एक मुसलमान से, वो भी जिसको हाजी हो, हाजी वकार चौधरी, जिनका नाम साफ साफ लिखा हो, पार्टी फाउंडर मेंबर हो और पुराने कार्यकर्ता हो। सर सवाल, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, मान लो वो माफी मांग ले तो? नहीं, माफी मैं मांगने को नहीं कह रहा, उससे मैंने कभी नहीं कहा। मुस्लिम समाज ने, हाँ जरूर उनकी मांग है, जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कालेखां में प्रोटेस्ट हुए हैं, नॉर्थ ईस्ट में प्रोटेस्ट हुए हैं, लक्ष्मी नगर में प्रोटेस्ट हुए हैं, ओखला में प्रोटेस्ट हुए हैं। प्रोटेस्ट लोग, समाज के लोग कर रहे हैं, माफी उन्हें चाहिए। मेरा तो अपना मानना है, देखिए मेरी एक असमत पे मेरी इज्जत की सवाल है। मेरी जिंदगी के 15 साल जिस पार्टी को मैंने समर्पित कार्यकर्ता के तरीके से मैंने लगाया हो, मैंने ऊपर से लेके वो आतिशी हो, गोपाल राय जी हो, राखी बिलरान जी हो, मैंने सबके इलेक्शन लड़ाए, तन मन धन से उनका साथ दिया हो। आज मुझसे ये सवाल है तो मुझे तो बड़ा अफसोस होगा कि पार्टी मुझ पे यकीन ना करके, अगर हालांकि कुलदीप कुमार का भी कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आप नहीं दिखा सकते कि वकार झूठ बोल रहा है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आके कैमरे के आके कहें, आप लोगों के कहें भाई वो बंदा झूठ बोल रहा है। मैंने एक एलिगेशन लगाया, आज का नहीं 5 दिन होने को है, अभी तक एक मीडिया में कहीं पे उनकी एक बाइट, कोई एसएमएस दिखा दें आप किसी को,
कि भाई वो बोल रहे हैं कि वकार झूठ बोल रहा है, मैं झूठ बोल रहा हूं तो आए सामने कैमरे के सामने, बच क्यों रहे हैं? सच है, जो बात सच होती है, जब सच होती है सच का सामना नहीं कर पाते। और कुलदीप कुमार की छोटी सोच लोग देख रहे हैं, वही आहत है कि आज ये इस तरह की हरकत कर रहे हैं, कल को जीतने के बाद मुस्लिम समाज के साथ क्या करेंगे, मुझे ये अफसोस है। मुझे एक जानकारी और मिली, मुझे प्रोग्राम में जानकारी मिली थी, आपने पुलिस सुरक्षा भी मांगी है, क्यों? हाँ, मुझे लगातार देखिए जब से 3-4 दिन हो गए हैं, मैंने ये वीडियो वायरल किया, मुझे लगातार धमकियाँ आ रही हैं, फ़ोन आते हैं, गंदी-गंदी गालियाँ दी जाती हैं, लगातार थ्रेट आ रहे हैं, मुझे मारने की तक की धमकी दी जा रही है। 3 दिन तो मैं शुरू के घर पे भी नहीं रुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने लोगों को देखा है, लोगों ने मेरी फ़ील्डिंग लगा रखी थी, तो इसलिए मैंने पुलिस सुरक्षा माँगी है, जो मुझे अप्रूव्ड हो गई है और मैं पुलिस के निगरानी में रह रहा हूँ। इसकी जरूरत पड़ी, मतलब वो लोग कौन है ये मालूम हुआ, नहीं हुआ? नहीं, मैंने पुलिस को दे दिया, पुलिस जाँच कर रही है, कौन-कौन लोग हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे वकार चौधरी साहब, जो कि कुलदीप को बदलने की बात कर रहे हैं ईस्ट दिल्ली से, यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को। और इनका ये इल्जाम है कि इनको सुअर का मीट यानी कि खाने के लिए कहा कुलदीप कुमार ने, जो कि एक मुस्लिम के लिए नाम लेना भी गवारा नहीं होता है। सवाल कई सारे बनते हैं, मैं वो सब चीज़ें दिखा चुका हूं आपको, जो मैंने इस वीडियो को देखने के बाद में, इनकी वीडियो वगैरह की वीडियो को देखने के बाद में कोशिश की थी कि कुलदीप से मेरी भी बात हो जाए और सवाल का जवाब मिल जाए मुझे कि भाई किस तरह से ये घटनाक्रम हुआ, क्योंकि वीडियो बड़े स्तर पर वायरल हो रही है और काफ़ी सारे पत्रकारों को धक्का देते हुए कुलदीप निकल गए। सवाल अभी भी यही बना है कि कुलदीप को कम से कम इस सवाल का या इस सच्चाई का जवाब जरूर देना चाहिए कि ऐसा क्यों कहा। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।